मोदी साहब का एक विकेट तो गिर गया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, गिर चुका है। नहीं तो देख लीजिए 8 फरवरी को। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना, लास्ट तक बने रहे। बात करते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जो कि एक विकेट मोदी जी का गिर चुका है अपने शब्दों की और अपनी संस्कारों की वजह से। जैसे कि कालकाजी से रमेश बिघोड़ी घोड़ी जो भी है, गधा घोड़ा, क्योंकि जब दूसरों के ऊपर इतनी जलीलता से शब्द की बौछार करते हो तो क्या उनको अपनी मां बहनें नजर नहीं आती? क्या घर में यही संस्कार होते हैं? इसलिए जनता जनार्दन है, जनता देख रही है, जनता नहीं चाहती ऐसे शब्दों की बौछार। जनता सीधी सादी पार्टी चाहती है। जब तुम एक विपक्ष के लेडी नेताओं का अपमान कर सकते हो तो जनता तो कहां है तुम्हारे मन में? जनता तो कुछ भी नहीं है। क्या आपकी पार्टी में लेडी संसद नहीं है? उनको बोल देते। तो जो रमेश बिघोड़ी, ये तो वैसे भी चर्चा में जाना जाता है कि ये किस तरह की भाषा यूज करता है। शायद घर के संस्कार ऐसे होंगे, तो आप भी और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी को इसने बोला, इसके अंदर का जो क्रोध है, जैसे कि सदन में अमित शाह जी का क्रोध बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ उभरा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और एक ना नाम भगवान का लेते तो सातों स्वर्ग मिल जाते। जिस तरह उसके अंदर की बात निकल के बाहर आई, इससे साबित यह होता है, बात कहने की नहीं लेकिन अंदर चेहरा पे ये उनका कहते समय देखिए कि इनके अंदर कितना क्रोध कूट कूट के भरा था। इसीलिए वही चीज इसको क्रेडिट जाता है जो रमेश बिघोड़ी है, उसको एक क्रेडिट जाता है कि उसके अंदर ये कूट कूट के ये चीज विपक्ष के खिलाफ कितनी भयानक है कि वो कहता है कि गली और सड़कें, अंदर तक की गली, इस तरह की रोड बना दूंगा, सड़कें बना दूंगा जो प्रियंका गांधी के गालों जैसी होंगी। अरे बेवकूफ, बोलने की थोड़ी तो शर्म लिहाज रखनी चाहिए। कहते हैं एक उंगली दूसरी की तरफ उठती है तो 3-4 उंगली अपनी तरफ भी होती हैं। तेरे घर की तरफ भी आवाज उठ रही है, तेरे घर के संस्कार ही ऐसे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि सीएम मुख्यमंत्री आज की अतिशी, उनको निशाना बना लिया, टारगेट कर दिया, बाप तक पहुंच गया। लेकिन अपनी शक्ल आईना में देखी क्या? जब तू ये फाड़ फाड़ के कह रहा है तो शक्ल कैसी लग रही है? रावण लग रहा है, रावण। और जनता आज रावण ही मान रही है तुझे, जनता रावण ही कह रही है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी को तो मोदी का ही परिवार ले डूबेगा, जो कि मोदी जी ने ऐसा परिवार कूट कूट के अपने संस्कार उसके अंदर भर रखे हैं कि कोई लगाम उन पे, चाहे किसी के विपक्ष के खिलाफ कितनी भी जहरीली भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन मोदी जी उसके बीच में कभी रुकावट नहीं बनती और शाबाशी दे देते हैं। तो शायद ये है कि मोदी जी कौन से कम है? मोदी जी भी तो किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, किसी को जो मर्जी उठा के बोल देते हैं, जुमला बोल देते हैं। जनता को आज तक तो जुमले ही देते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल की तो कामों की गिनती हो रही है, कामों की राजनीति हो रही है, और भाजपा अपना नहीं तो इसके पास कोई दाव ऐसा है कि जिसके जरिए सीना ठोंक के वोट मांग सके, और नहीं इनके पास कोई एजेंडा है, और नहीं जनता के लिए कोई स्कीम है, नहीं जनता के लिए कोई योजना है। हाँ, अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो कहीं 1200
12,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं फ्लैटों की चाबी देने का उद्घाटन कर रहे हैं और अपनी फोटो को वायरल कर रहे हैं। लेकिन जनता तो सब जानती है कि चुनाव के टाइम पे ही क्यों, पहले से भी हो सकता था। ये तो एक आपका दिखाना, क्या जनता को आप मूर्ख समझते हो, लेकिन जनता फिर भी मूड उसका जो बना हुआ है वो बना हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं 8 फरवरी। नमस्कार।